देयर आर हाउ मेनी क्लासिकल डांसेस? ठीक है, चलो। तो हम लोग ना इसमें अगेन वही है, सेम चीजें हैं, टेक्निकलिटीज हैं, हमें टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है। हमें जब आपको ऐसे डांसेस दिखें तो वो भी आपको सेम ही लगेंगे, लेकिन हमने इसमें एक तो सोर्सेज याद रखने होते हैं, जैसे किसी की किताब का नाम है कि इसमें ये लिखा गया, नाट्य शास्त्र है, नाट्य सूत्र है, भारत मुनि का नाम आएगा, और आपका एक दो ऐसे किताबें वो याद रखनी है हमने। फिर आते हैं इसमें जैसे फीचर्स के कुछ नाम होते हैं, अभी हम लोग देखेंगे कि एक डांस जो है वो कितनी चीजों से बनता है। उसमें एक्सप्रेशन भी होते हैं, उसमें स्टेप्स भी होते हैं, उसमें रिदम भी होता है, तो वही सेम चीजें। एंड हमने और क्या पढ़ते हैं हम लोग इसमें, कौन से म्यूजिक के ऊपर होता है, और कौन कौन से एरियाज में भी नहीं, बेसिकली थोड़ा सा वही इनका कि कौन कौन से एरिया के क्लासिकल डांसेस हैं। एक आते हैं फोक डांसेस, जिनको अगेन आप अपने अपने हिसाब से पढ़ेंगे, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने स्पेसिफिक एरियाज के वो पढ़ लेने हैं, और अगर वो न्यूज में रहे हैं। एक होती है आपकी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जो यूनेस्को देता है, उसमें भी 3 डांसेस हैं, बता सकते हैं? नहीं, रहने दो। एक गरबा है, एक कालबेलिया है, और एक आपका छाऊ डांस है। तो अभी जो सृष्टि में ये ऐसे बोला जाता है कि नाट्य नाट्य शास्त्र निकला, या जो इसकी उत्पत्ति हुई डांस की ये होती है, वो जब शिव और पार्वती साथ में मिलते हैं, शिव और शक्ति का मिलन होता है, तो यहीं से जो फर्स्ट टाइम वो एनर्जी है वो निकल कर आई, जहां से ये डांस जो है वो शुरू हुआ। स्टार्टिंग में माना गया कि इसकी शुरुआत जो है गॉड्स ने खुद को एंटरटेन करने के लिए रखा, इंद्र भगवान हो गए, कि ऐसे करके बहुत सारे जो ये थे डांसर्स थे वो नाचा करते थे, और एंटरटेनमेंट का स्वरूप बना। अब जो शुरुआत है कि ऐसे भगवान जी जो शिव जी हैं वो नाचे, वहां से नृत्य निकला, और उसमें से उसके बाद जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने उन्होंने उनसे माना गया कि उन्होंने 4 वेदों से कुछ ना कुछ उठाया, जैसे कि ऋग्वेद से शब्द उठाए, फिर उन्होंने सामवेद से गीत उठाए, इधर अथर्ववेद से रस उठाया, रस वाज इमोशंस, और फिर जो अभिनय है, जेस्चर्स हैं, वो यजुर्वेद से उठाए, और फिर उन्होंने यहाँ पर नाट्यवेद लिखा। सबसे पहले नाट्यवेद लिखा गया, जो माना गया स्वयं ब्रह्मा जी ने लिखा, और यहाँ पर उन्होंने उसको कंपाइल किया। नहीं नहीं, डांस में डांस में सबसे पहले नाट्यवेद लिखा गया, फिर जो है नाट्य शास्त्र लिखा गया। अब डांस में 3 मेजर आपके एलिमेंट्स रहते हैं। सबसे पहला होता है नृत्य। नृत्य का मतलब होता है रिदमिक मूवमेंट, जो मूवमेंट रहती है कि किस तरीके से आपके सिर्फ मतलब ऐसे पैरों के मूवमेंट जो है, फुटवर्क जिसको हम लोग बोलेंगे, वो हुआ नृत्य। दूसरा हुआ नाट्य। नाट्य मतलब ड्रामा। अब इसमें कुछ ड्रामेटाइजेशन भी रहती है, स्टोरी टेलिंग रहती है हर एक डांस में। जब हम लोग साउथ में जाते हैं तो वहां पर रामायण की और इनकी पुराणों की कथाएं जो हैं उनको दिखाया जाता है, या फिर यहाँ पे भी अपने वालों में भी कुछ ना कुछ कोई स्टोरी रहती है, चाहे वो किसी लवर की हो, किसी, यहाँ पे तो रही है ना काफी सारी, पंजाब में मतलब बहुत सारी ऐसी लव स्टोरीज हैं जिनको डिपिक्ट किया जाता है। तो वो दूसरा पार्ट होता है नाट्य। और तीसरा होता है नृत्य, जब ये आपका एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन बन जाता है, यानी कि इमोशंस भी दिए जाते हैं। देखते हैं डांस शोज में कि आपके इमोशंस नहीं थे, तो ये 3 जो मेजर आपके एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है नृत्य, जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, रिदम के बारे में बात करता है। दूसरा आ गया नाट्य, जिसमें एक ड्रामेटिक नैरेटिव लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। एंड द थर्ड वन इज द इमोशन, जिसको हमने नृत्य कहा, यह लग गया इसमें। तो नृत्य जो है, ये 3 आपके मेजर वो निकल कर आते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि डांस जो है अभी अभी शुरू हुआ। अगेन कंपैरिजन में म्यूजिक के, इसके हमारे पास फिर भी थोड़े बहुत एविडेंसेस है, जैसे कि इंडस वैली में डांसिंग गर्ल है। फिर ये आपकी कौन सी, उत्तराखंड की अभी भी याद हुआ, लखुदियार। लखुदियार जो है ये आपकी यहाँ पर, जिसका मतलब होता है 1 लाख केव्स, वहां पर हमने डांस देखा कि डांस जो है एज द एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, एक्सप्रेशन ऑफ लव, एक्सप्रेशन ऑफ आर इमोशंस जो है, उसको ओवर द पीरियड देखा गया है कि देखा गया। तो यहीं से जो है डांस की शुरुआत होती है। अब डांस जो है उसमें 2 और कंपोनेंट्स होते हैं, 3 एलिमेंट्स देखे हमने, जो एक एक्सप्रेशन है, रिदम है, और इमोशंस है ना। तो हाँ, ड्रामा मतलब नाट्य। अब जो है इसमें और 2 चीजें आती है, एक को हम बोलते हैं लास्या, और एक को बोलते हैं लास्या और रुद्र बोलते हैं, लास्या और तांडव। ठीक है, तो लास्य मतलब इनका दोनों का डिफरेंस क्या है? लास्य का मतलब है जो आपके
जो स्लो वाले डांस होते हैं जिसमें एक्सप्रेशन होता है, जेंटलनेस होती है या फेमिनिटी होती है, ऐसे नजाकत होती है, अदा होती है, वो होता है लास्य। फिर आता है आपका तांडव जिसमें कि एग्रेशन होता है। एग्रेशन का मतलब ये नहीं कि एग्रेशन ही, उसमें फास्ट मूवमेंट भी हो सकती है, ये जो है ये उसमें आएगा। वेयर एज हर एक डांस, जितने भी हम लोग ये क्लासिकल डांस पढ़ेंगे, इनमें इन दोनों का बैलेंस होता है। हर एक डांस में लास्य भी होता है, हर एक डांस में तांडव जो है वो भी होता है, इन्हीं दोनों के बैलेंस से मिलता है। अब ये जितने भी आपके डांसेस हैं, इकलौता सिर्फ एक डांस है जिसमें सिर्फ लास्य है, ये हमने याद रखना, और बाकी सारे के सारे हैं उनमें तांडव भी है और लास्य भी है। समझ गए? दिस इज द सॉफ्ट साइड, दिस इज द अग्रेसिव और वी कैन से टेम्पो वाली साइड, जिसमें कि थोड़ी सी एनर्जेटिक है, कंपैरिजन में इसके एनर्जेटिक है। वही शिव और शक्ति का रूप जिसको माना गया कि तांडव जो है वो शिव से निकला और जो लास्य है वो शक्ति से निकला। ठीक है जी। अब क्लासिकल डांसेस रहेंगे 8 हमारे, और फिर आपके ट्राइबल और फोक डांसेस जो आप खुद यहाँ पे अपने अपने यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, न्यूज में अगर कोई रहता है स्पेसिफिक किसी ट्राइब से रिलेटेड है तो उसको जरूर याद करना है। इसमें एक और चीज जो होती है इमोशन। फिर इमोशन को जो है रस कहा जाता है कि नौरस, ये कहां कौन से वेद से आया? साम से तो वो आया, म्यूजिक आया, अथर्ववेद से। अथर्ववेद से जो है रस लिए गए। रस जो है, अब जैसे हम साउथ के पढ़ते हैं ना कि कथकली है, तो उसमें श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार रस का मतलब समझना है कि उसकी थीम लव है, उसकी थीम या एक्सप्रेशन ऐसे करके रहेंगे कि ये आपका है श्रृंगार, ये है हीरोइज्म है, ट्रेजेडी है। फिर ऐसे करके रौद्र जो है उसको एंगर कहा गया, भयानक है, हॉरर हो गया। फिर आपका वैसे ही हास्य, जो भी कॉमेडिक हो रहेंगे, कॉमिक सीन्स रहे वो हुए, और फिर अद्भुत या कुछ वंडर। तो अगेन कि बहुत सारे। हाँ जी, वो ये फोटो, ये वाली फोटो क्या है? एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस है, देखो, लव, एंगर और डिस्गस्ट। डिस्गस्ट, तो ऐसे करके देयर आर डिफरेंट इमोशंस जो कि अगेन डांसेस में अलग अलग। अगर भगवान राम ने वध करना है तो वो श्रृंगार रस में नहीं कर सकते हैं। सी मतलब आप अगर कोई डांस दिखा रहे हो, आप कोई, क्योंकि रामायण और ये जो महाभारत भी कम, इनफैक्ट जो रामायण है इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा डिपिक्ट की जाती है, साउथ में तो इनफैक्ट गाई जाती है साथ साथ में, और उनको उनका डांस भी किया जाता है। तो वहां पर ये सारे इमोशंस जो हैं उनको दिखाया जाता है, जिनको हम रस बोलते हैं, अथर्ववेद से लिए गए हैं। ठीक है जी। तो अब किताबें कौन सी थी? एक तो हो गया नाट्य शास्त्र। अब हमने पढ़ा नाट्य वेद पढ़े, किसने बनाए? ब्रह्मा जी ने। ये आपके, इसके बाद में नाट्य शास्त्र लिखा गया जो कि भारत मुनि ने लिखा, और फिर इसी में से ये जो नाट्य शास्त्र हैं इसी में से आपके सारे डांसेस जो हैं वो निकल कर आए। दोनों का बैलेंस, लास्य और तांडव का। और यहां पर आता है जैसे अभिनय दर्पण है, इसमें मेंशन किया गया जो मुद्राएं थी अलग अलग, और आता है एक बलराम भारतम। तो 3 ही किताबें हैं, इसको लिखने वाले थे नंदिकेश्वर। तो 3 ही है, एक है नाट्य शास्त्र है, अभिनय दर्पण, और फिर अभिनय के बारे, अभिनय क्या होता है? हाँ, तो वो नाट्य वाला जो है वो यहाँ पर आया, एक्सप्रेशंस या फिर जो भी आपका वो रहेगा ड्रामेटाइजेशन है वो। नंदिकेश्वर। ठीक है जी। चलो, तो अब हमारे पास में है टोटल ये 8 डांसेस। एक है भरतनाट्यम, फिर कथक है, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, एंड ओडिसी, मोहिनी अट्टम और सत्रिय। सबसे नया कौन सा है इसमें से? सत्रिय जो है वो सबसे नया है। और जो मैं बोल रही थी कि हर एक में लास्य होता है और तांडव होता है, जो प्योरली लास्य है वो है मोहिनी अट्टम। हाँ, तो ये सबसे प्योरली, इसमें मतलब सॉफ्ट ही डांस है ये, इसमें किसी भी तरीके का एनर्जी या फास्ट टेम्पो या फास्ट रिदम नहीं है, इट्स अ स्लो डांस ओनली। तो अगेन क्वेश्चन कि ओनली द वन विद द ओनली लास्य एलिमेंट इज मोहिनी अट्टम। ठीक है जी। अब हम लोग सबसे पहले भारतनाट्यम की बात करेंगे, इसको सबसे पुराना डांस कहा जाता है। स्टार्टिंग में हर एक डांस, जो भी ये पुराने डांसेस हैं, ये टेम्पल्स में किया करते थे, और जो इनको करने वाली थी उनको देवदासी कहा जाता था। देवदासी, देवों की दासियां, भगवान की दासियां जो है कि अपना डिवोशन शो करने के लिए करते हैं, हमारे जागरण में भी तो डांस करते हैं, वैसे ही करके कि यहाँ पे जो इमोशंस हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सलीका था और लिखे हुए शास्त्र थे, तो मुद्राएं थी और प्रॉपर फुटवर्क था, उसके हिसाब से ये डांस किया गया। भारतनाट्यम जो है भारत मुनि के नाम के ऊपर मिला।
निकला, और ओवर द टाइम इसको सादिर कहा गया है, दाशी अट्टम कहा गया है, बहुत सारे नामों से भी इसको जाना गया। अब इसकी जो शुरुआत है वो अगेन वही एडिशन रहेगा, अभिनय दर्पण है या फिर आपका वही बाल बलराम भारतम जो है उसका मेंशन यहाँ पर किया गया है कि उन्हीं में से सारी चीजें निकली और उसी में से ये आगे निकल कर आया। अब ओवर द पीरियड सिंस ये साउथ में था तो यहाँ पर जो भी डायनेस्टीज रही हैं उनके कोर्ट में ये किया गया। डिफरेंट एरियाज, जो इतने बड़े बड़े टेम्पल हमने अभी बनाए हैं कि आपका विट्ठल स्वामी टेम्पल है, तो वहां पर ये पुराने मंदिरों में किया जाता था। दोनों ही होती है, इसमें भी सोलो परफॉर्मेंस, सभी में इनमें एक सोलो परफॉर्मेंस भी रहती है और साथ में क्या है आपका ग्रुप परफॉर्मेंस भी रहती है। देखा है भारतनाट्यम, देखा है, ये तो होता है स्कूल वगैरह में लाइव म्यूजिक पे। लाइव म्यूजिक जो है पीछे मतलब चलता रहता है और उसमें भी अलग अलग ऐसे स्टेप्स रहते हैं, जैसे कि अगेन ये वो वाला पोर्शन है जो नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। जैसे सबसे पहले आके फिर या फिर कहीं कई जगह ऐसे होता है कि लैंप लाइट करना है तो सरस्वती वंदना होती है। सो ये ना पहले से लिखे, वही ये पुराने टाइम में जो नाट्य शास्त्र ये सब, इनमें ये सारी चीजें लिखी गई थी कि ऐसे ऐसे इसको करना है। तो जो भी अभी ट्रेडिशनल है वहां पर ये सारी चीजों पर ध्यान दिया जाता है कि ठीक है कंक्लूडिंग द परफॉर्मेंस है, देन बीच में नृत्य भी आएगा, ड्रामेटिक एलिमेंट भी आएगा, वही आपके सारे जो भी एलिमेंट्स की बात करते हैं हम वो भी आएंगे। ठीक है जी। ये अगेन ये आते हैं इनके कि जो एक पीछे लाइव बैंड बैठेगा उसमें से ये बजाया जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पर अगेन एक वोकलिस्ट रहेगा जो मेन आपके गुरुजी रहते हैं जो गाते हैं। इनफैक्ट मुझे याद है कि हमने स्कूल में किया था तो वहां पर श्लोक के ऊपर भी, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको गाना कोई स्पेसिफिक म्यूजिक ही होता है, ये हाइम्स के ऊपर भी हो जाते हैं कि 3-4 वही हमें 4-5 श्लोक दिए हुए थे, वही गाते थे और उन्हीं के ऊपर घुंघरू बनाया और फिर उन्हीं के ऊपर स्टेप हो रहा है। तो मतलब डिपेक्ट करना है कि अगर हम ये चीज बोल रहे हैं, जो भी वर्ड्स हैं आपके श्लोक के, उनको इसमें अपने हैंड जेस्चर से पहुंचाना है लोगों तक, तो उस तरीके का ही सेम चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगेन एक वॉयलिन है, एक फ्लूट है, ऐसे करके मृदंगम है जो कि ये हो गया आपका, तो ऐसे बैंड है पीछे प्रॉपर बैठा हुआ जो कि यहाँ पे है। भरतनाट्यम अगेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन, जिसमें से जो आपकी मेन रही है वो है रुक्मिणी देवी औरंडेल है, देन ये यामिनी कृष्णमूर्ति है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई है जिन्होंने ओवर द पीरियड इसमें काम किया। इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए, पद्मश्री भी मिला है एंड अभी भी काम कर रहे हैं, बट अगेन धीरे धीरे अगर है भी तो ज्यादा भी साउथ में ही होगा क्योंकि कार्नेटिक है। मोहिनी अट्टम केरला, मोहिनी कौन थी? अप्सरा थी। हाँ तो जिनको नहीं है पता उनको बताएंगे हम लोग। तो बेसिकली हुआ क्या कि एक बार जो है सब कुछ खत्म हो गया धरती के ऊपर, सब कुछ जो है वापस नीचे चला गया, तो समुद्र मंथन की बात की गई कि जो समुद्र है, मंथन समझते हैं जैसे दही को वो करते हैं छोलते हैं, वैसे ही करके बोलते हैं समुद्र को भी किया जाएगा। तो भगवान जी ने अलग अलग स्वरूप लिए यहाँ पर, और एक ऐसे करके जो सर्प है, एक तरफ सारे गंधर्व इकट्ठे हो जाते हैं, एक तरफ राक्षस मतलब, और एक तरफ सारे देवी देवता जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब इस दौरान बहुत सी चीजें, लक्ष्मी जो है उसमें से निकली, कामधेनु गाय, चंद्रमा, बहुत सारी चीजें निकली। उसमें से सबसे पहली चीज जो निकली वो निकला विष। तो भगवान शिव ने जो है वो बोलते हैं कि उनको सर्प प्रिय क्यों है, क्योंकि अगेन कि सर्पों ने साथ साथ में ही जितना भी समुद्र मंथन से विष निकला वो उन्होंने साथ में जल्दी पीना शुरू किया कि शिव जी के लिए थोड़ा कम हो जाएगा। फिर पार्वती माता आती है, वो उनका गला ऐसे करके पकड़ती है, तो वो यहीं पे होल्ड हो गया, जिससे उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। अब यहीं पे जब ये हुआ तो इसमें से एक चीज निकली, वो था अमृत। अमृत था कि इसके बाद में दे विल बिकम ऐसे इमॉर्टल, की मतलब हमेशा के लिए हो जाएंगे। तो इस दौरान जो है ये देखा गया कि अब ये असुरों को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वहां पे लड़ाई हो जाती है और असुर लेके उसको भाग जाते हैं। तो भगवान जी ने मोहिनी का अवतार लिया था कि सारे जो देवतागण हैं वो भी मोहित हो गए, इतना खूबसूरत ये था। वहीं से जो डांस निकला वो है ये आपका मोहिनी अट्टम, ओनली लास्या, जिसमें सिर्फ फेमिनिन एनर्जी या सिर्फ जो आपकी ग्रेस है, एलिगेंस है, वो यहाँ पर इसमें दिखाई गई। और फिर उन्होंने बोला कि मैं सबको बांटूंगी, तो वहां पर वो सबको देते हैं। बट अगेन बीच में लड़ाई तो हो ही गई थी, कहाँ गया ऐसे कैसे, फिर बीच में बड़ी सारी स्टोरीज है, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है मुझे हिंदू माइथोलॉजी ना। इसमें फिर की पता नहीं राहु ने पी लिया उनके बीच में, राहु का सिर काटा, फिर ऐसे करके कि वो मरेगा था, नहीं, बड़ी सारी लाइक अ लॉट ऑफ स्टोरीज। हाँ, शराब जो है, जो मदिरा है, वो राक्षसों को गई थी
और ऐसे करके, ठीक। तो ये मोहिनी अट्टम हो गया जी आपका। इसमें से अगेन बहुत सारे किताबें जो आपके सोर्सेज हैं जिनमें ये लिखा गया है, तो ये आप लोग यहाँ पे खुद ही देखेंगे। अगेन नॉट अ लॉट इम्पोर्टेंट, बट थोड़ा थोड़ा सा देख लेना है। खूबसूरत बातें की गई हैं कि फेमिनिन, टेंडर और आपके जो भी ये ग्रेसफुल एनर्जी है उसको ये बताता है। साथ ही में जो पैडी फील्ड्स या जो भी मतलब नेचर की फॉर्म में जो सुंदर वेव्स की बीचेस पे चलती हैं, हवाएं हैं, जो नेचर की सॉफ्ट वाली साइड है उसको रिजेंबल ये करता है। वही इसमें है, सारी चीजें वही है, एक्सप्रेशंस भी हैं और सारी मुद्राएं भी हैं। वही किताबें हैं 3 जो स्टार्टिंग में भी पढ़ रहे हैं हम लोग, उन्हीं किताबों में ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक। नेक्स्ट आ गया कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। विजयनगर और गोलकोंडा के जो रूलर्स रहे हैं उनके टाइम पे जो उनके बड़े बड़े ऐसे साउथ के जो टेम्पल्स हैं वो भी बड़े थे, एरिया भी बड़ा था, तो उन बड़े बड़े एरियाज में जो है देवदासीज ये डांस यहाँ पर किया करती थी। ये है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस इज लव, तो जो लव वाला एक्सप्रेशन था उसमें मेन रहता है। वही 3 है आपका, और वॉयलिन, मृदंग है, और आपका जो तेलुगु है उसमें जो भी गाने गाए जाते हैं उस पे ये किया जाता है। कौन सा? कुचिपुड़ी। ये वाले देखा होगा आपने, ये कि बीच में कोई परात रखते हैं, परात के ऊपर करते हैं डांस, ब्रास का कुछ भी इस तरीके। तो अब इसमें ना और आगे जाके क्लासिफिकेशन आ जाती है, जैसे कि एक कोई फेमस वहां की फ्रॉग की स्टोरी है वो सुनाई जाती है। तरांगम है, इसमें डांसर इस तरीके से सिर के ऊपर दिए रखते हैं और ऐसे करते हैं। जल चित्र नृत्यम है कि जल में उनके पैरों से वो कुछ बनाते हैं। तो इसमें आगे और क्लासिफिकेशंस आ गई, बट अगेन इतना सा इंपॉर्टेंट है कुचिपुड़ी, ठीक है। नेक्स्ट इज कथकली, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वन, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा ऐसे हेडगेयर पहना जाता है नीचे जो है, पर ये मोस्टली रिलीजियस है। दिस इज रिलीजियस वन ओनली, जिसमें बहुत सारी आपकी स्टोरीज जो हैं। अब जो साउथ इंडिया की रामायण है वो थोड़ी डिफरेंट है नॉर्थ इंडिया से, तो वहां की जो स्टोरीज हैं लोकल, बहुत ही हाइपर लोकल, क्योंकि वहां पे जो यहाँ ऊपर वही ना कि मुर्गन है, ऊपर कार्तिकेय है तो नीचे मुर्गन है, वैसे ही ऊपर कृष्णा है नीचे विट्ठल स्वामी है। तो ऐसे करके उनके जो वो वाले सारी स्टोरीज रहती हैं वो यहाँ पर एक्सप्रेशंस के द्वारा, डिफरेंट अपने डांसेस के द्वारा की जाती है। इसका मतलब ये है कथा, कथा मीन स्टोरी एंड कली मीन्स ड्रामा। तो बैलेड ऑफ द ईस्ट इसको कहा जाता है, जहां पे ओवरऑल बहुत सारे एक्सप्रेशंस और बहुत सारी, इसमें फुटवर्क कम होता है। इसमें जो है ये अपर बॉडी टॉर्सो का ही एक्सप्रेशंस उसी का ज्यादा यहाँ पर रहता है, मेल डोमिनेटेड होता है जी, बिल्कुल होता है। बलराम भारतम और वही आपकी किताबें, उन्हीं में इसका मेंशन किया गया है कि कैसे रामायण और महाभारत की स्टोरी सुनाते हैं। अब इसमें हर एक कलर जो है वो किसी ना किसी चीज को डिपिक्ट करता है, और इसमें भी 3 आपके मेजर कैरेक्टर क्लासिफिकेशंस होते हैं। सबसे पहला वही है सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक हो गया जो कि प्योर फॉर्म में दिखाया गया, राजसिक हो गया जहां पे थोड़ा प्राउड, एरोगेंस और पैशन है, वेयर एज जो तामसिक है वहां पे इविल, डिस्ट्रक्टिव या इस तरीके का आपकी स्टोरीज हैं। कलर्स हैं अलग अलग, जो व्हाइट है वो डिविनिटी के बारे में एक्सप्रेस करता है, जो आपका येलो है वो बताता है कि सेंट एंड वुमेन, देन ब्लैक विकेडनेस। अब आंखों के ऊपर अगर हम देखें तो आईब्रोज उस तरीके से बनाई, विकेडनेस के बारे में बताया गया। रेड पैचेस जो है नोज के पास में रॉयल्टी है, या फिर ग्रीन जो है वो नोबिलिटी का सिंबल है। तो हर एक चीज का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पर दिया गया है। दिस इज कौन सा डांस? कथकली। नेक्स्ट इज मणिपुरी। ये वो देखा था उर्वशी रौटेला ने किया था, आई गेस। ये नहीं, उसमें था कुछ ये कि मैं मतलब काफी टाइम ये डांस को देखना था, डांस को, बिकॉज अच्छा बोला। चलो मणिपुरी डांस, सबसे पहले तो ये कैसे अलग होता है, इसकी पोशाक ही अलग है, इसकी जो ड्रेसेस हैं वो ऐसे मणिपुरी प्रॉपर डांस इसमें लोग देखते हैं। अब यहाँ पर जो वैष्णविज्म है वो बाद में है, और जो शिव पार्वती है, सिंस कभी भी हिमालयाज के बारे में सोचो, पहले शिव पार्वती कल्ट, मतलब शेवाइट्स होते हैं यूजुअली, कि हर एक जगह पूरे हिमालयाज में स्टोरी है कि पार्वती माता यहाँ की रहने वाली थी, यहाँ पे उनकी शादी हुई थी, यहाँ पे वो आते, हर एक जगह, मतलब ऑलमोस्ट उत्तराखंड में, हिमाचल में, ऊपर जम्मू में। तो फिर जो है लॉर्ड पार्वती और ये जो शिव हैं, इन्हीं को ये डांस यहाँ पर समर्पित किया जाता है। साथ ही में जो कृष्ण हैं, कृष्ण लीलाएं हैं वो भी दिखाई जाती हैं। अब अगेन वही है कि डांस सीक्वेंस है इसमें, प्रॉपर रास लीला है, और यहाँ पर एक राजा आते हैं भाग्यचंद्र।
जिन्होंने मणिपुरी डांस को सपोर्ट किया, पेट्रनाइज किया, बाकी कोई नाम यहाँ पर नहीं है। इसमें वही है, आपकी अलग अलग मुद्राएं हैं। जो 8 मुद्रा है ना, 8 मुद्रा, वो बहुत मतलब प्योर मानी जाती है। प्योर मींस इन्फिनिटी का फॉर्म होता है ना, ये कि जो एनर्जी है वर्ल्ड में वो इन्फिनिटली घूमती रहती है, चाहे वो किसी भी वो हमेशा फॉर्म चेंज करती है ना। वो बचपन में ये नहीं देखा, ये कैसे था यार, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वो बनाते हैं ऐसे, कि जो एनर्जी है वो फॉर्म चेंज करती है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी अगर कोई चीज हाइट पे ऐसे हम लोग फेंकते हैं, लेकिन वो खत्म नहीं होती, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। सेम वे यहाँ पर भी इसका जो इम्पोर्टेंस है वो माना गया है। तो ये आपका हो गया। वही आपका ड्रम, एक मणिपुरी डांस में जो रहता है ड्रम का मेन रोल रहता है, करताल, ढोल, वही एक लाइव म्यूजिक है जो कि यहाँ पे बजता है, जिसके ऊपर नहीं, ये भी तो है, नहीं बच्चे भी हैं, बच्चों को ऐसा स्पेसिफिक नहीं है वहां पे। मैं बताऊंगी, कुछ ऐसे हैं जहां पर सिर्फ लिखा है क्या यहाँ पे कहीं, नहीं इसमें तो मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा अभी कि औरतें करती हैं, इसमें मैन ऑल्सो टेक पार्ट, बट देर आर सम, जैसे कि अभी जो जगन्नाथ जी के बाहर होता है वो वाला है, तो उसमें पहले जो है वो औरतें ही होती थी, फिर छोटे लड़के आए, फिर धीरे धीरे करके इनकॉर्पोरेट हुए। वो तो औरतें ही करती हैं जी। और ऐसा नहीं, अब जैसे कथक देखेंगे, कथक में ऐसा नहीं है। बिरजू महाराज सुने, नहीं भी सुने तो अभी देखोगे तुम लोग आगे। चलो, तो ये हो गया आपका भाग्यचार्य, ये सब लोग हमने बढ़ लिया। इनफैक्ट जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने मणिपुरी डांस को मेन स्ट्रीम में लेके आए थे, शांति निकेतन तक लेकर आए थे, फिर उसके बाद में इसका थोड़ा सा वही 4 लोगों के सामने आया तो आगे बढ़ा। रिनाउंड मणिपुरी डांसर हैं ये आपकी झवेरी है, इलाम इंदिरा है, तो बहुत अगेन यंग एज, ये ओल्ड एज में भी यहाँ पे मणिपुर डांस के साथ में एसोसिएटेड है। कथक आ जाता है, कथक भक्ति मूवमेंट के साथ में भी है, एज वेल एज जो मुगल्स हैं इनके टाइम पे भी यहाँ पर ये इनके दरबारों में किया गया है। हिंदुस्तानी म्यूजिक पर किया जाता है और मुस्लिम्स में भी किया जाता है। इसमें अलग अलग घराने आए आपके, अगेन लखनऊ घराना है, जयपुर है, रायगढ़, बनारस, ये सारे के सारे आए। और इसमें तो कोई ना कुछ याद होगा ही तुम लोग को, इसका कोई गाना बता दो। ये तो पता नहीं कौन है, पर डांस की बात कर रही हूँ मैं तो। हाँ, कहाँ देखा है तुमने कथक? लड़कियों को तो याद होंगे सारे, हैं? आमी छे तुम्हार नहीं है कथक, है? है? हाँ, हाँ। लड़कियों को पता, इनको रहने दो, सब कुछ थोड़ा ना बता देंगे तुम्हें। कोई भी यार, तुमने माधुरी दीक्षित का कोई गाना देखा होगा जिसमें बड़े बड़े वो पहने होते हैं, घाघरे पहने होते हैं, माधुरी दीक्षित का, आलिया भट्ट का, ये सारे जो भी मेजर करते हैं वो कथक ही होता है, या फिर है घूमर? घूमर नहीं है, वो घूमर ही है, वो घूमर ही है, वो तो राजस्थान का है, उसका नाम ही फोक डांस है, वो घूमर ही है। हाँ, तो कथक, कथक पढ़ रहे हैं हम लोग। ये इसमें 4 घराने हैं और इसमें जो मुगल पेट्रनेज है उनका भी रोल हम लोग को मिलता है। तो ये ओवर द पीरियड डिफरेंट, अगेन जो भी यहाँ पे इस्लामिक रूलर्स भी रहे, उन्होंने भी अपने दरबार में यहाँ पर ये देखा है। वही इसमें फॉर्म्स हैं आपके, प्योर डांस जिसको नृत्य कहा गया, एंट्री को अमाद, नाम बदल गए अब, कि जो जैसे एंट्री करते हैं उसको अमाद कह दिया गया, अगर जो राजा को सलामी दी जाती है उसको सलामी कहा गया, यहाँ पर चक्कर, ऐसे करके इसमें जो टेक्निकलिटीज हैं वो ऐड हो गई। और इसमें से बिरजू महाराज है, लच्छू महाराज है, दीज आर वन ऑफ दी ग्रेट, जैसे माधुरी दीक्षित को आई थिंक इन्होंने सिखाया है। तो ऐसे करके जो बड़े बड़े ये यहाँ पर ये लखनऊ घराना से हैं, ये जो है लखनऊ घराना से, तो डिफरेंट घराने यहाँ पर निकले। ये है जी ओडिसी डांस, ये स्टार्टिंग में जो है ये महिलाओं के द्वारा ही किए जाते थे। ये जगन्नाथ जी का मंदिर है, कौन से स्टाइल में आता है? कलिंगा आर्किटेक्चर में आता है। पालास तो बिहार वाला है ना, ओडिशा का, जैसे ये जगन्नाथ जी का मंदिर। हाँ, तो किस में आया? उड़ीसा में, अच्छा ठीक है, पहले तो पाला बोला ना, तब मेरे दिमाग में रह गया। ठीक है, तो बेसिकली नगर्स में वही आपके 3, इस तरफ को, इस तरफ को और इस तरफ को, ये वाला जो था ये था ओडिशा या कलिंगा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। और बहुत पुराने, इससे हमें पता चला कि बहुत पुराने ये मंदिर यहाँ पे हजारों साल पुराने हैं। यहाँ पर जो देवदासी जिनको कहते थे, इनको कहते हैं माहरी। माहरी जो है ये डांस किया करती थी जगन्नाथ जी के मंदिर में। बहुत सारे ऐसे वो थे, जैसे जो औरतें वो हो जाती थी,
ये विडोज हो जाती थी, वो भी यहीं पे जाके रहती थी, मतलब भगवान की छत्र छाया में ही। तो सेम वे यहाँ पे बाद में जो गोती पुआज हैं वो बोला गया, जो छोटे लड़के डांस किया करते थे यही आपके ड्रेसेस पहन के। तो अभी भी जो बाद में बड़े गुरुज निकले इस डांस के, वो मेजर हम लोग क्या देखते हैं, इसी गोती पुआ लिनेज से निकले हैं। ठीक, क्या नहीं, अगर हम लोग जब ये देखते हैं रामलीला होती है या कुछ भी होती है, तो यहाँ पे भी तो ऐसे ही होता है। जब भगवान बनाते तब सही होता है, डांस करवाते तो गलत हो गया। इट्स अ आर्ट, आर्ट इज लाइक, आर्ट इज नॉट ऑफेंसिव, आर्ट इज जस्ट आर्ट। तो वैसे ही करके हम लोग ने ये देखा। अगेन इधर इधर इधर, अब मेरे को बताओ, यहाँ पे बात करें त्रिभंगा पोस्चर की, जो कि हमने तीन आपके जो स्कल्पचर के स्कूल्स थे उनमें देखा है। एक था गांधार, एक था मथुरा और एक था अमरावती। त्रिभंगा पोस्चर किसमें था? ठीक है, आर्ट इज फ्लूइड, यस। सो द करेक्ट आंसर इज अमरावती ओनली। इनमें, इसमें पद्मासन था और इसमें तो ग्रीकी फीचर्स थे। जो त्रिभंगा है यानी कि तीन इसमें बेंड होते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ऐसे करके नटराजा जो है उनमें भी तीन बेंड हैं, तो वो फीचर हम लोग इस वाले स्कूल में देखते हैं। अगेन जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसको चौक बोला गया, जो फेमिनिन एनर्जी है उसको त्रिभंगा यहाँ पर बोला गया। अब भाई इनके नाम आगे की आगे जब फूल फेंके तो उसका नाम कुछ और हुआ, पल्लवी, मोक्ष, जिसको क्लाइमैक्स बोला गया। नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ये है आपका ओडिसी डांस। ठीक, मेन जो इसमें बड़ा ड्रम, ड्रम जिसको हम लोग बोल रहे हैं उसको पखवाज कहा गया है, फ्लूट, सितार, वही सारी की सारी चीजें इसमें हैं आपकी। लास्ट ने सत्रिया डांस। सत्रिया डांस कहाँ पे? आसाम में किया जाता है। अब इसमें जो म्यूजिक है ना, मणिपुरी में और आसाम वाला जो है, ये कार्नेटिक म्यूजिक भी नहीं है, लेकिन ये हिंदुस्तानी म्यूजिक भी नहीं है, ये उनका लोकल ही रहता है। जो मणिपुरी सॉन्ग्स हो गए या मणिपुरी उनकी लैंग्वेज में म्यूजिक रहता है। सेम वे यहाँ पे भी असमी सॉन्ग जो है वो गाए जाते हैं। ठीक है जी, वही दो चीजें यहाँ पे, पुरुष और प्रकृति की आपकी मेल और मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जो है उनको यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर मेल फीमेल डांसर्स दोनों हैं। एट द सेम टाइम आगे इसमें और बहुत ज्यादा ब्रॉड वो आ जाती है क्लासिफिकेशन, जिसको हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, बनना नहीं हो गया। जब हम फिलोसफी में पढ़ते हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी, पुरुष और प्रकृति एनर्जीज हैं, कि हमारे मुझ में भी एक पुरुष और प्रकृति, ये दो एनर्जीज हैं, जब ये साथ में आती हैं तो बैलेंस बनता है। कल का फिलोसफी का ही लेक्चर है पूरा का पूरा, उसमें यही बताऊंगी पुरुष प्रकृति। अब इसमें भी अलग अलग चीजें हुई कि जो प्रकृति है, जो क्रिएशन है बेसिकली, वो इंसान को यहाँ पे बांधे रखती है, वो उसको मोह से नहीं छूटने देती, तो वो भगवान के साथ नहीं जुड़ता। तो मतलब फिलोसफीज है, एनर्जीज है। हाँ हाँ हाँ, जैसे चाइना में ये ज्ञान होता है, सेम वे। चलो, तो ये आपका सत्रिय डांस है, आसाम में हो रहा है। और फिर अगेन वही प्रकृति पुरुष वो हमने देखा यहाँ पर। ट्रेडिशनल जो डिवोशनल आसाम के सॉन्ग्स हैं उन पे किया जाता है। रिनाउंड यहाँ पर जो दो आर्टिस्ट आते हैं, एक है शरोदी साकिया और गुरु जतिन गोस्वामी, तो इनको ऐसे करके आपके डिफरेंट अवार्ड्स जो हैं वो भी दिए गए हैं। ठीक है जी, और फिर आ गए आपके ये फेमस बाकी के डांसेस। ठीक, ये आपके नोट्स में है, ये नोट्स में डांसेस हैं, उनका ओरिजिन कौन से टाइम पे हुआ है, कौन से एरिया का है, अलग फीचर क्या है उनके, कि मोहिनीअट्टम ओनली, लास्य स्टाइल, ऐसे करके। फिर आ गया थीम्स क्या रहती हैं यूजुअली। वैसे हम लोग क्या देखते हैं कि आपके जैसे कथक है, अब यहाँ पे मुगल कोर्ट स्टोरीज आ गई, लेकिन यहाँ पे डिवोशनल ही सॉन्ग्स हैं। फिर आपका और जैसे और कौन सा देखें, मणिपुरी है, रासलीला ये आ गई, एपिक्स आ गई महाभारत की, रामायण की। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट्स में है ये वाला। अब आते हैं यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। फिर तो अब इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं हमारी आइडेंटिटी का पार्ट है समहाउ, और हमारे कल्चर को ये क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, तो अब इसमें जो टोटल यूनेस्को ने 15, देयर आर 15 जो कि इसमें डाले गए हैं, जिसमें से सिर्फ 3 डांसेस है। 3 डांसेस है। सबसे लेटेस्ट है 2023 में जो हुआ गरबा, गुजरात में किया जाता है। मिस कॉल मारी मेरे को भाई। गरबा किया जाता है गुजरात में। जो दूसरा है ये है छाऊ डांस, और फिर जो तीसरा है वो है आपका
कहाँ गया, कालबेलिया डांस। कालबेलिया एक ट्राइब है, ये है एक राजस्थान की ट्राइब जो सांप का ना वो निकाला करते थे, जहर निकाला करते थे और उसको आगे ट्रेड किया करते थे। तो ये आपका कालबेलिया डांस है, ऐसे करके बड़े बड़े वो जो वहां तक डालते हैं, ये सारा का सारा ये है कालबेलिया डांस। दूसरा आ गया छाऊ डांस, ये उड़ीसा का ही है और ऐसे बड़े बड़े जो हेड गेयर्स हैं, मास्क हैं, वो इसमें पहने जाते हैं। तो ये आपका हो गया उड़ीसा का डांस। देन लास्ट वन जो 2023 में ऐड किया गया वो है आपका गरबा। पढ़ना है तुम लोग ने ये कि ये देखना है तुमने?